हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका करियर कोच ललित भदौरिया। फ्रेंड, इस ब्लॉग में मैं आपके साथ रोमानिया की मल्टीपल ओपनिंग्स डिस्कस करने जा रहा हूं। फ्रेंड्स, कई सारे डेजिग्नेशंस हैं और डिफरेंट सेक्टर्स और डिफरेंट इंडस्ट्रीज के हैं। यहाँ पर ब्लू कॉलर्ड, वाइट कॉलर्ड, अलग अलग प्रोफाइल की जॉब्स हैं। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस ब्लॉग को एंड तक देखें। वैसे डिस्क्रिप्शन में मैंने सभी डेजिग्नेशंस और उनकी जो मिनिमम सैलरी है, बेसिक पे है, वो मेंशन कर दिया है। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि फूड और अकोमोडेशन भी यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। देखिए, फूड के लिए मैं आपको बता दूं, इधर या तो कंपनी आपको जो है फूड देगी तीनों टाइम का, या फिर आपको फूड अलाउंस दिया जाएगा। तो दोनों ही कंडीशंस में आपको खाने का अरेंजमेंट करके देगा आपका एम्प्लॉयर। अब जो ओपनिंग्स हैं फ्रेंड्स, अगर आपने इनका बाइफर्केशन करना है तो कुछ वैकेंसीज हैं वो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से रिलेटेड हैं। बाकी की वैकेंसीज ऐसी हैं जिनमें कोई फ्रेश कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकता है। जनरल वैकेंसीज हैं, राइट, ब्लू वाइट ग्रे कॉलर्ड वैकेंसीज हैं। और कुछ वैकेंसीज जो हैं फ्रेंड्स वो ट्रेडमैन की हैं। तो मैं एक एक करके आपके लिए रीड आउट कर देता हूँ। सैलरीज यहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त हैं। एक आपको रफ आइडिया दूँ तो जो बेसिक पे है वो 700 यूरो से लेकर 1000 यूरो तक है ट्रेडमैन में, 500 टू 800 यूरो है हॉस्पिटैलिटी में, और लगभग इसी के आसपास जो है बाकी कैटेगरीज में भी है। तो फ्रेंड, एक बार मैं आपके लिए रीड आउट कर देता हूँ। फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए भी ओपनिंग है, तो प्लीज़ मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ब्लॉग को पूरा एंड तक देखें। बहुत सारी मल्टीपल ओपनिंग्स हैं, इसमें कोई ना कोई प्रोफाइल जरूर ऐसा होगा जहाँ पर आप भी अप्लाई कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इमीडिएटली चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड, पहला डेजिग्नेशन है यहाँ पर वो है वेटर का। सेकेंड डेजिग्नेशन है बारटेंडर्स का। देन हाउसकीपिंग, शेफ चाहिए फ्रेंड्स, शेफ कुक्स। देखिए, यहाँ पर डिफरेंट कुजीन्स के चाहिए। सबसे अच्छी बात क्या है, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, लेबनीज। ओके, तो अधिकतर कैंडिडेट जो होते हैं वो या तो इंडियन कुजीन के होते हैं या आपका कॉन्टिनेंटल कुजीन के होते हैं। तो देखिए, दोनों ही कुजीन यहाँ पर चाहिए, साथ में लेबनीज कुजीन भी यहाँ पर चाहिए। अगर आपका कोई और कुजीन है या आप मल्टी कुजीन हैं तो प्लीज़ हमारी टीम से वर्किंग आवर्स में आप बात जरूर कर लें। इसके अलावा बेकरी कुक्स चाहिए, राइट। अगर आपको बेकरी का नॉलेज है तब भी आप वर्किंग आवर्स में हमारी टीम को कॉल करें। तो फ्रेंड्स, शेफ और कुक्स दोनों ही लेवल पर कैंडिडेट चाहिए होंगे, और डेफिनेटली आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से जो है आपको सैलरी ऑफर किया जाएगा, आपके इंटरव्यू के हिसाब से आपको सैलरी ऑफर किया जाएगा। असिस्टेंट कुक्स भी चाहिए फ्रेंड्स, क्लीनर्स भी चाहिए। अब यहाँ पर जो मैं क्लीनर की बात कर रहा हूँ, बेसिकली ये किचन क्लीनर्स हैं, और इसके अलावा किचन असिस्टेंट चाहिए फ्रेंड्स, राइट। तो आप इनको कॉमी 3 समझ सकते हैं या किचन असिस्टेंट समझ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी हॉस्पिटैलिटी की ओपनिंग्स। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कुछ जनरल ओपनिंग्स। अब देखिए, ये जो ओपनिंग्स हैं फ्रेंड, ये कुछ ऐसी ओपनिंग हैं जिनमें कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि डिलीवरी बॉयज चाहिए। आपने देखा होगा कि क्रोशिया में ऑलरेडी हम लोग डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हैं, तो रोमानिया में भी डिलीवरी बॉयज चाहिए। और यहाँ पर डिलीवरी बॉयज को जो सैलरी मिल रही है काफ़ी अच्छी है, साथ में फूड और अकोमोडेशन भी दिया जा रहा है। इसके अलावा जनरल क्लीनर्स चाहिए, एग्रीकल्चरल वर्कर्स चाहिए। तो अगर आपका पासपोर्ट ECR है लेकिन आप यूरोप में माइग्रेट होना चाहते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ हमारे को पैकिंग असेंबलिंग वर्कर्स चाहिए, कुछ लाइन क्लीनर्स चाहिए, राइट। तो ये सभी प्रोफाइल्स हैं, आप इनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप फ्रेशर हैं या ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन आप यूरोप में माइग्रेट होना चाहते हैं। अब कुछ यहाँ पर टेक्निकल और सिविल कैटेगरी से रिलेटेड जॉब्स हैं, तो मैं आपको बता दूँ। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर जो है हैवी ड्राइवर्स चाहिए, ठीक है। इनको ट्रक्स और ट्रेलर चलाना आना चाहिए। इसके अलावा वेल्डर्स चाहिए फ्रेंड्स। देखिए, जो वेल्डर्स हैं वो 6G वेल्डर्स चाहिए, और CNC ऑपरेटर्स चाहिए। आपको पता है जो मशीन ऑपरेटर्स होते हैं, तो यहाँ पे CNC ऑपरेटर्स चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थे सभी डेजिग्नेशंस जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किए। नेचुरली हैवी ड्राइवर्स के पास इंडिया का हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। और जो डिलीवरी ड्राइवर्स हैं, जो डिलीवरी राइडर्स हैं, बेसिकली जो बाइक से डिलीवरी करेंगे, उनके पास 2 व्हीलर लाइसेंस होना चाहिए। इंडिया का ही लाइसेंस होने से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आपने किन चीज़ों का ध्यान रखना है फ्रेंड्स? देखिए, हमेशा की तरह कुछ गाइडलाइंस मैं आपको देना चाहूँगा। पहले तो आप इन सभी ओपनिंग्स की डिटेल्स जाकर चेक कर लें डिस्क्रिप्शन में। फिर वर्किंग आवर्स में आप हमारी टीम को कॉल कर लें, मंडे टू सैटरडे 10 AM टू 6 PM। कभी कभी हम लोग संडे को भी काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, आज जब मैं ये ब्लॉग शूट कर रहा हूँ तो आज 16 दिसंबर है। जो अगला संडे है 18 दिसंबर, इस दिन हम लोग काम कर रहे हैं क्योंकि क्रिसमस की छुट्टियां आने वाली हैं यूरोप में। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का एप्लीकेशन उससे पहले हो जाए। कोई बात नहीं, फिर क्रिसमस के बाद बाकी की एप्लीकेशन हम लोग फॉरवर्ड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, मंडे टू सैटरडे 10 AM टू 6 PM आप हमारी टीम को कभी भी कॉल कर सकते हैं। और पहले आप सभी जो वैकेंसीज हैं उनकी डिस्क्रिप्शन को पढ़ लें कि बेसिक पे कितना है, INR में कितना बन रहा है। फूड और अकोमोडेशन यहाँ पर फ्री है। यूरोपियन लेबर लॉज के हिसाब से जो भी आपको मिलना चाहिए मिलेगा। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है
कि रोमानिया की कुछ स्पेशलिटीज़ हैं और साथ में कुछ चैलेंजेस भी हैं जो कि आपको पहले ही समझ लेने हैं, जिनके लिए आपको पहले ही मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है फ्रेंड्स, राइट। अब अच्छी बातें क्या हैं? अच्छा कंट्री है, यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, यूरोप में सिचुएटेड है, पीसफुल है, सब कुछ बढ़िया है। और अब क्रोशिया जनवरी में आ गया शेंगन में। अगला नंबर है रोमानिया और बुल्गारिया का। सबसे अच्छी बात, वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होता है आमतौर पर। अगर आपके पेपर सही हैं, आपकी फाइलिंग ढंग से हुई है, मीन्स रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है, 99% वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होता है, राइट। तीसरा बात, ना आपको वीएफएस जाना है, ना आपको एम्बेसी जाना है, सभी कुछ आपको हम करके दे देंगे, राइट। आपको सब कुछ करके आपको जो है वीज़ा पासपोर्ट पर स्टैंप होकर मिलेगा। ये भी एक अच्छी बात है। मीन्स अगर आप कहीं पर काम कर रहे हैं या बीच में 5 मंथ 6 मंथ के लिए कुछ और करना चाहते हैं, आराम से करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो एक थोड़ा सा चैलेंज आ रहा है आज के डेट में रोमानिया के प्रोसेस को लेकर, वो ये है फ्रेंड्स की थोड़ा सा, जब हम लोग एम्बेसी में आपका पासपोर्ट सबमिशन के लिए, आपका वर्क परमिट आ गया, फिर हम जब उनसे डेट मांगते हैं, अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो कई बार थोड़ा सा लेट हमें डेट्स मिलती हैं। सेम प्रॉब्लम अभी आपने देखा होगा माल्टा के साथ भी आ रहा है, वीएफएस अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रहे हैं। अब रोमानिया का मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर वीएफएस अपॉइंटमेंट्स नहीं चाहिए। आपको एक बात समझना है कि रोमानिया थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। एक बार आपने हमारे साथ अपने प्रोसेस को इनिशिएट कर दिया, हम आपके साथ प्रॉपर एक एग्रीमेंट साइन करेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम लोग हमेशा पेमेंट चार्ज करते हैं, चाहे वो गल्फ कंट्रीज हो, चाहे यूरोपियन कंट्रीज हो। हम लोग ऐसा कोई भी स्कीम नहीं चलाते कि जब काम हो जाएगा तब आकर आप पैसा दे देना। मैं आपको इतना एश्योरेंस दे रहा हूँ कि आप जो भी पेमेंट हमें करेंगे उसकी रिसीविंग आपको मिलेगी, राइट। और प्रॉपर नोटराइज एग्रीमेंट्स आप हमारे साथ करेंगे। जाने से पहले हम लोग हमेशा आपको प्रॉपर ब्रीफिंग देते हैं, एक और एग्रीमेंट करते हैं, ग्रुप फोटोज हम लेते हैं, कई बार ब्लॉग्स बनाकर भी डालते हैं। तो देखिए काफ़ी ट्रांसपेरेंट है प्रोसेस हमारे यहाँ पर, काफ़ी कुछ हम आपको बताते हैं। और एज अ इंडियन कंसल्टेंसी जो बेस्ट हो पाएगा, जो जो भी हम कर पाएंगे आपके लिए, हम बेस्ट से बेस्ट करेंगे। देखिए अगर किसी भी कंट्री को लेकर अगर कभी टाइम ज़्यादा लगता है या कम लगता है तो वो सभी के लिए ही होता है। ऐसा नहीं है कि वो कॉन्ट्रामेंटर्स के लिए ही होगा या नॉर्थ इंडियंस के लिए होगा या ईस्ट इंडियंस के लिए होगा फ्रेंड्स। अगर किसी भी पर्टिकुलर कंट्री में किसी कंट्री का प्रोसेस फास्ट हो जाता है या स्लो हो जाता है तो उसका इम्पैक्ट सभी पर जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग हमेशा जब भी यूरोप का प्रोसेस स्टार्ट करें किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू, तो मेरा एक सिंपल सा एडवाइस है कि आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेकर चलें, थोड़ा मेंटली प्रिपेयर्ड होकर चलें, क्योंकि बीच में आप पुल आउट नहीं कर सकते। ये बात आपको समझना है। बाकी का एक बार प्रोसेस स्टार्ट हो गया, अगर हमने आपको बोला कि आपका प्रोसेस चल रहा है तो शॉर्ट शॉर्ट चल रहा होगा, राइट। तो फ्रेंड्स ये था रोमानिया का ब्लॉग। बहुत सारे डेजिग्नेशन हैं, ईसीआर कैंडिडेट हो, फ्रेश कैंडिडेट हो, ट्रेडमैन हो, राइट, या आप डिलीवरी में जाना चाहते हैं, ट्रक ड्राइवर में जाना चाहते हैं, टेक्नीशियंस हैं, हॉस्पिटैलिटी की मल्टीपल वैकेंसीज हैं। तो काफ़ी कुछ मैंने आपसे डिस्कस किया। इसके अलावा और भी रोमानिया की ओपनिंग्स पहले से ही हमारे पास चल रही हैं, तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे पुराने ब्लॉग्स को चेक कर लें। इसके अलावा आपके मन में कोई भी डाउट हो तो वर्किंग आवर्स में हमारी टीम को आप बेफिक्र होकर कॉल करें, फ्रीली उनसे पूछें, राइट। उम्मीद करता हूँ अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। यूट्यूब के साथ साथ फ्रेंड्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप टेलीग्राम ऐप को भी डाउनलोड कर लें, क्योंकि टेलीग्राम पर भी हमारा ऑफिशियल चैनल है कॉन्ट्रामेंटर्स का, और टेलीग्राम काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है, काफ़ी रिलायबल है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप यूट्यूब के साथ साथ हमें टेलीग्राम पर रेगुलरली फॉलो करें, राइट। और इसके अलावा नेचुरली हम लोग फेसबुक पर हैं, इंस्टाग्राम पर हैं, और भी सोशल मीडिया हैंडल्स पर हैं, और हम लोग टाइम टू टाइम अपनी वेबसाइट पर भी जो है करंट ओपनिंग्स को शेयर करते हैं। आप में से अधिकतर को पता ही है कि देहरादून के साथ साथ दिल्ली के अंदर भी, दिल्ली के अंदर भी हम लोग अपनी ब्रांच को प्रॉपर्ली एस्टैब्लिश कर चुके हैं। अगर आप कभी फिजिकली विजिट करना चाहें तो पहले अपॉइंटमेंट जरूर ले लें कि आप आ रहे हैं, या अपना डॉक्यूमेंट भेज दें, जिससे कि हमारे काउंसलर आपके लिए रेडी रहें आपसे बात करने के लिए। और दुबई में आप लोगों के प्यार से कॉन्ट्रामेंटर्स रजिस्टर हो चुका है, बहुत जल्दी हम लोग ऑफिस का लोकेशन भी अनाउंस कर देंगे। और इस तरीके से आपका प्यार मिलता रहेगा तो इंडिया के और हिस्सों में और दुनिया भर के कई सारे देशों में हमारी ब्रांचेज होंगी। थैंक यू वेरी मच गाइस, ऑल द बेस्ट।